संसार में सब कुछ नश्वर है। संसार का प्रत्येक तत्व परिवर्तनशील और नश्वर है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे मानव सभ्यता ने बार बार अनुभव किया है। हर वस्तु, हर जीव, हर अवस्था सब समय के प्रवाह में विलीन हो जाते हैं। यह तथ्य हमें जीवन की अस्थिरता और महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। इस विचार को एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना जीवन के गूढ़ सत्य को सरलता से समझाने का माध्यम हो सकता है। चंद्रिका का वट वृक्ष। गांव के एक छोर पर एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। यह वृक्ष गांव के इतिहास का गवाह था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस वृक्ष को उनके पूर्वजों ने लगाया था। वट वृक्ष के नीचे बैठकर लोग सुख दुख की बातें करते, पूजा पाठ करते और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते। चंद्रिका एक नौजवान लड़की जो अपने सरल स्वभाव और गहरे विचारों के लिए प्रसिद्ध थी, अक्सर इस वृक्ष के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती और प्रकृति के सौंदर्य में खो जाती। वह सोचती, यह वट वृक्ष कितनी पीढ़ियों का साथी रहा है, न जाने इसने कितने बदलाव देखे होंगे। क्या यह भी कभी समाप्त होगा? गांव में एक दिन अचानक विकास परियोजना के अंतर्गत एक सड़क बनाने का प्रस्ताव आया। इस सड़क के निर्माण में वट वृक्ष को काटना आवश्यक था। गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। सभी ने इसका विरोध किया, परंतु अधिकारियों का कहना था कि विकास के लिए यह आवश्यक है। चंद्रिका ने इस फैसले का विरोध करने के लिए आवाज उठाई। उसने गांव वालों को संगठित किया और कहा, यह केवल एक वृक्ष नहीं है, यह हमारे इतिहास, संस्कृति और हमारी यादों का हिस्सा है। यदि यह वृक्ष नष्ट हो गया तो हमारी पहचान का एक हिस्सा भी खत्म हो जाएगा। कई सप्ताहों तक संघर्ष चला। अंततः अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि वृक्ष को काटना अनिवार्य है। एक सुबह वट वृक्ष को काटने के लिए मजदूर आ गए। चंद्रिका और गांव के लोग असहाय खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वट वृक्ष धीरे धीरे गिरता गया। चंद्रिका ने टूटे हुए दिल से वट वृक्ष की जड़ों के पास बैठकर सोचा, यह वृक्ष नश्वर था। हम इसे अमर मानते थे, परंतु इसे भी समय ने पराजित कर दिया। चंद्रिका ने महसूस किया कि संसार में सब कुछ नश्वर है। जीवन, प्रकृति, वस्तुएं, यहाँ तक कि स्मृतियाँ भी। उसने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वह इस सत्य को स्वीकार करेगी और अपने जीवन को इस प्रकार जिएगी कि हर क्षण का महत्व समझ सके। वट वृक्ष के गिरने के बाद गांव वालों ने उसकी लकड़ी से एक मंदिर बनाया। यह मंदिर इस बात का प्रतीक बन गया कि नश्वरता के बावजूद स्मृतियाँ जीवित रह सकती है। चंद्रिका ने गांव के बच्चों को इस कहानी के माध्यम से सिखाना शुरू किया कि नश्वरता जीवन का नियम है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, परिवर्तन अवश्य संभावी है और इसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। नश्वरता हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर क्षण का आनंद लें, उसे भरपूर जिएं और हर छोटे से छोटे पल को संजोएं। संसार में सब कुछ नश्वर है, यह केवल एक विचार नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। इस सत्य को समझकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। परिवर्तन से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना ही जीवन का वास्तविक दर्शन है। कहानी में चंद्रिका और वट वृक्ष के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट होता है कि कुछ भी अस्थायी नहीं है, परंतु हमारे कर्म और स्मृतियाँ ही हमें नश्वरता के बंधन से परे ले जा सकती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।